नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद कुमार बीसीसी मैथ यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो आज मैं आप लोगों को लघुत्तम तथा महत्तम समापवर्तक यानी एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए आज बताएंगे। ऐसे तो हम सभी बचपन यानी बचवा क्लास से पढ़ते आए हैं, है ना। छोटे से जब थे तो हम लोग पढ़ते आए हैं एलसीएम और एचसीएफ, लेकिन यहाँ पे कुछ अलग तरीके से निकालना है ना। वो जो था अलग था, लेकिन अब जो पढ़ना है थोड़ा हटकर पढ़ना है ना। तो आज मैं बहुत अच्छे क्वेश्चन लाया हूँ एलसीएम और एचसीएफ का, जो कंपटीशन में हर बार पूछा जाता है और बहुत बार पूछा भी गया है। ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको इससे रिलेटेड कोई भी अगर समस्या हो वो दूर हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहली बात, जो नए व्यूअर हैं, जो पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। ठीक है, तो चलिए मैं आज आप लोगों को बताऊंगा लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक, है ना। तो लसक कैसे निकलता है और मसक कैसे निकलता है ना। तो इसमें सबसे पहली बात है, जैसे हम लोग निकालते हैं, क्वेश्चन है 10, 12 और 16 का एलसीएम, है ना। एलसीएम याद करें तो यह जो होता है, क्या होता है कि हम लोग निकालते हैं 10, 12 और 16 इस तरह से निकालते हैं। दूसरे लगाते हैं 5, 6, 8। आप देखिए एक से क्यों नहीं लगाते हैं, तो एक से हर अंक में लग जाता है, इसलिए एक से नहीं लगाते हैं। फिर दूसरे लगाएंगे 5, 3, 4। अब तो किसी से में कंडीशन इसका है कि जब तक 2 अंक में किसी भी अंक से नहीं लगेगा तो लगाने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब क्या है, किसी 5 है तो 5 में तो 5 से लगाएंगे तो एक ही में लगेगा, 3 से लगाएंगे तो एक ही में लगेगा, 4 से लगाएंगे तो एक ही में लगेगा, या 2 से लगाएंगे तो सिर्फ एक ही 4 में लगेगा। तो कुछ नहीं, इसको गुना कर देंगे, 2 गुना 2 गुना 5 गुना 3 गुना 4। इसको गुना करेंगे कितना होगा, 4 4 × 20, 20 60, अच्छा 24 यानी 240 आ जाएगा, है ना। तो इस तरह से हम लोग एलसीएम निकालने के लिए जानते हैं। लेकिन अगर यही आपको दे देगा पॉइंट में यानी दशमलव में, दशमलव का एलसीएम निकालने के लिए, भिन्न का एलसीएम निकालने के लिए, किसी अंक का पावर का एलसीएम निकालने के लिए, तो कैसे निकालेंगे, है ना। तो यहाँ पे मैं आज इसी प्रकार का क्वेश्चन बताऊंगा, है ना। तो ध्यानपूर्वक आप लोग वीडियो को देखिए और कमेंट कर जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग आज देखते हैं। तो आप लोग ध्यानपूर्वक क्वेश्चन सबसे पहले मैं लिख दिया हूँ, है ना, बोर्ड पे। आप लोग क्वेश्चन को देख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। इससे फायदा क्या हो कि मैं देखिए, सबसे पहले मैं बताया था आपको कि दशमलव रहे तो उसका एलसीएम कैसे ज्ञात करते हैं, है ना। भिन्न में रहे तो उसका एलसीएम कैसे निकालते हैं, पावर में रहे तो कैसे निकालते हैं, अगर पावर माइनस में रहे तो कैसे निकालते हैं, और अलग अलग संख्या का अलग अलग अगर पावर हो तो उसका एलसीएम कैसे निकालते हैं। तो मैं आज इस तरह का क्वेश्चन बताऊंगा जो हर एग्जाम में, रेलवे का यूटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, या किसी भी अदर एसएससी का जो एग्जाम हो उसमें ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो आज मैं इसको बताऊंगा। तो जिनको भी लिखना है लिख लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए। ठीक है, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप हो सके वीडियो को शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोगों का भी विकास हो, है ना। सबका साथ सबका विकास। तो चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पे देखिए बनाना शुरू करता हूँ। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है 1.6, 0.32 और 0.049 का एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले ऐसा हम करेंगे कि 16, 32 और 49, यही है, 0 है तो छोड़ देंगे, है ना। 16, 32, 49, ठीक है, इसका एलसीएम निकाल लेंगे। ठीक है, तब इसका एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 8, 16, 49।
4 8 49, 2 4 49, 1 2 49। अब नहीं लगेगा, गुणा कर देंगे। 1 2 3 4 5 है ना। अब देखिए 1 2 4 2 8 2 16 2 32, यानी 32 गुने 49 गुना करेंगे कितना आएगा, जल्दी गुना कीजिए। कितना है, 49 है और 32 है। 9 49 में 98 और 9 3 27, 12 2 14, यानी 8 6 5 1, यानी 1500 कितना आया, 68 आया। ये तो आ गया पूरा पूरा अंक का, लेकिन इसमें दशमलव है ना। तो सबसे पहली बात है कि जो भी आपको अंक दशमलव में दिया रहे तो वैसा अंक को देखेंगे दशमलव के बाद जिसमें कम अंक रहे। दशमलव के बाद जिसमें कम अंक रहता है उतना अंक के बाद दशमलव बैठाते हैं। जैसे सबसे कम अंक किसमें है, दशमलव के बाद कम अंक किसमें है, इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है। तो सबसे कम किसमें है, इसमें है, क्योंकि दशमलव के बाद इसमें एक ही अंक है। तो जिसमें कम अंक रहता है उतना ही अंक के बाद हम दाएं साइड से क्या करते हैं, दशमलव बैठाते हैं। तो 1 अंक है इसमें, तो कुछ नहीं, 1 अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे इसमें, है ना। तो इसका कितना आंसर आ जाएगा, 156.8, यानी 1.6 0.32 और 0.049 का एलसीएम जो आएगा 156.8 आएगा। बात को समझ गए ना। कुछ नहीं, सबसे पहले पूरे अंक लिख लेंगे, एलसीएम निकाल देंगे। एलसीएम आप फ्रैक्शन विधि से भी निकाल सकते हैं, पावर में करते हैं। 16 है तो 2 के पावर 4 कर लेंगे। पहले इसको नोट कर लीजिए, मैं बता दे रहा हूं, है ना। इस तरह से निकाल सकते हैं। देखिए मिटा दें इसको। मेरा प्रयास रहता है कि आपको जिस विधि से भी समझ में आ जाए आना चाहिए, ठीक है। 16 है तो 16 को हम लोग लिखते हैं 2 के पावर 4, लिखते हैं ना, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 4 बार। तो चलिए 32 को लिखते हैं 2 के पावर 5 और 49 को लिखते हैं 7 के पावर 2, यही तो लिखते हैं, है ना। इसका जो एलसीएम आ जाएगा, अब 2 के पावर 4 2 के पावर 5 में 2 के पावर 5 ज्यादा है तो एलसीएम 2 के पावर 5 ही हो जाएगा, आई 2 के पावर 7 के पावर 2, यानी 32 गुने 49, यही तो है, 1568 हुआ। अब इसमें हम बताए थे कि दशमलव के बाद सबसे कम अंक जिसमें रहता है उतना ही अंक के बाद दशमलव बैठाते हैं। तो सबसे कम अंक तो 1 है, मतलब 16 में है ना 1.6, इसमें तो दशमलव के बाद 2 अंक है, 3 अंक है, तो सबसे कम अंक रहना चाहिए दशमलव के बाद। तो 1 अंक है तो इसमें 1 अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे, यानी 156.8 आएगा, ठीक है। तो मैं आशा करता हूं कि ऐसा क्वेश्चन जब भी आए आप उसको धड़ल्ले से बनाइए, बेहिचक बनाइए। हाँ, जब आपको समझ में आ जाए तो कमेंट करके जरूर बताइए कि हाँ मेथड कैसा लगा, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन को डिलीट करते हैं, मिटा दे रहे हैं। अब आता है दूसरा क्वेश्चन का नंबर, है ना। दूसरा क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपको 4/5, 6/25 और 8/15 का एलसीएम। तो भिन्न का जब भी एलसीएम हम निकालते हैं तो एलसीएम बराबर जो होता है, एलसीएम बराबर होता है अंशों का एलसीएम बटा हरों का मसा, मतलब HCF। बात समझ रहे हैं। ऊपर वाला जैसे भिन्न में रहे और एलसीएम पूछ रहा है तो ऊपर वाला के एलसीएम और नीचे वाला के मसा निकालेंगे। अगर मसा पूछेगा कितना है, मसा ज्ञात करें, तो ऊपर वाला का मसा नीचे वाला के लसा, है ना। तो इसमें क्या कर रहा है, एलसीएम ज्ञात करें। तो 4 6 8 के एलसीएम कितना हो जाएगा, देखिए 4 6 8 का एलसीएम 2 से लगाएंगे 2 3 4, 2 से लगाएंगे 1 3 2, यानी 2 गुने 2 गुने 3 गुने 2, ऐसा भी हम लोग लिख सकते थे। 4 चौके 12 24, है ना, यानी कितना आ गया, 24 आ गया एलसीएम। अब 5 मसा का मतलब क्या होता है, कॉमन, सब में कॉमन रहना चाहिए। तो अब देखिए तो 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, यानी मसा आ गया
5। मसा निकालने के लिए जानते भी हैं, ऐसे बताऊंगा मैं। देखिए मसा कैसे निकलता है। अब 5 है तो 5 का खंड क्या होगा, 1 गुने 5 होगा। 25 है, 25 का खंड क्या होगा, 25 का हो जाएगा 5 गुने 5। 15 का क्या हो जाएगा, 3 गुने 5 हो जाएगा। जो तीनों में मिलता है, कॉमन होता है, वही मसा होता है। तो तीनों में तो 5 एक ही में मिल रहा है, इसलिए 24/5 क्या हो गया, इसका एलसीएम आ गया। ठीक है, समझ गए ना। चलिए, तो दूसरा नंबर क्वेश्चन आपका हो गया। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन जो है, एक ए पावर के रूप में है ना, पावर वाला क्वेश्चन। इसमें पावर एकदम है, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, 2 के पावर 5 और 2 के पावर 10, इसका एलसीएम। तो ध्यान देना है कि जब बेस मतलब आधार सेम रहे और पावर अलग अलग हो, आधार सेम रहे, लिख रहा हूं, आधार बराबर हो और पावर अलग अलग हो, तो सबसे ज्यादा पावर वाला उसका एलसीएम होता है, एलसीएम होता है ना। तो देखना है कि अगर आधार सबका सेम रहे, यानी नीचे सबका बराबर रहे और ऊपर अलग अलग रहे, तो जो जितना पावर ज्यादा रहेगा वही उसका एलसीएम होगा। जैसे 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, 2 के पावर 5, 2 के पावर 10 में सबसे ज्यादा पावर क्या करे, आधार तो सबका बराबर है 2 है, लेकिन पावर अलग है, 2, 3, 5, 10 है, तो सबसे ज्यादा वाला जो होता है वही एलसीएम होता है। तो क्या हो जाएगा इसका एलसीएम, एलसीएम जो हो जाएगा 2 के पावर 10 हो जाएगा आंसर। कुछ करना है इसमें, बस देखते हैं, आंख झपकते खत्म, है ना। तो इसमें जब भी ऐसा जब क्वेश्चन रहे, आप देखते के साथ ही इसका आंसर टिक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हो गया। मिटा दें इसको, चलिए। अब देखिए, अब क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 जो है, अब 2 के पावर 3 के पावर -2, 3 के पावर -4 और 3 के पावर -7 और 3 के पावर -5 का एलसीएम। तो ध्यान देना है कि जितना ज्यादा पावर माइनस में रहेगा उसका वैल्यू उतना ही कम रहेगा। जैसे मान लेते हैं कि हम 5 रुपया लिए हुए हैं किसी से कर्ज और आप लिए हुए हैं 10 रुपया कर्ज, तो आपका क्या हो गया, आप तो ज्यादा लिए हुए हैं जी, आप तो ज्यादा कर्ज में है ना, इसीलिए क्या आपको ज्यादा देना पड़ेगा। तो यहाँ पे वैल्यू किसका, यानी हम आपसे बड़ा हो गए। जितना छोटा पावर रहता है माइनस में, उतना ही उसका वैल्यू बड़ा होता है, क्योंकि हमको 5 ही रुपया चुकाना पड़ेगा, आपको 10 रुपया चुकाना पड़ेगा, है ना। तो बेस तो सेम है ना। और पावर माइनस में जब दिया रहे तो सबसे कम वाला जो रहता है पावर, वही सबसे बड़ा होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, 3 के पावर -2 इसका एलसीएम है, क्योंकि सबसे बड़ा अगर पूछ देता है कि इनमें से सबसे बड़ा कौन है, तो इनमें से सबसे बड़ा वही होगा जिसका पावर सबसे कम होगा माइनस में, है ना। तो माइनस इसका है ना, 3 के पावर -2 सबसे कम है, तो ये क्या हो जाएगा, ये सबसे बड़ा है, इसलिए यह एलसीएम हो जाएगा। बात समझ गया ना, हो गया। देखिए अब जो है आपको एक क्वेश्चन है कि 2 के पावर 3, 3 के पावर 4 और क्वेश्चन देखिए यहाँ पे लिख रहा हूँ, 2 के पावर 3, 3 के पावर 4 और 5 के पावर 2 का एलसीएम। पहले तो सेम आधार सेम चल रहा था कि आधार सेम हो तो निकालना है, लेकिन यहाँ तो आधार भी अलग है और पावर भी अलग अलग है। तो ऐसे जब क्वेश्चन रहे तो बहुत आसान तरीका से, कुछ ज़्यादा टफ नहीं है। अब 2 के पावर 3, 2 के पावर 3 का मतलब 8, 2 गुने 2 गुने 2 8 हो जाएगा। 3 के पावर 4 का मतलब 81, 3 गुने 3 गुने 3, 3 के 4 बार गुना करेंगे 81,
5 की पावर 2 का मतलब 25। बात समझ गए? जो नहीं समझे हैं उनके लिए बता दे रहा हूँ। 2 गुना 2 गुना 2 8, 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 81, 5 गुना 5 25। अब आपको 8 81 25 का एलसीएम है ना, 8 81 25 का एलसीएम। अब देखिए तो किसी भी अंक से लग रहा है 2 को में? नहीं ना, किसी अंक से भी तो नहीं लग रहा है। जब नहीं लग रहा है तो कुछ नहीं, गुना कर देंगे। 8 गुने 81 गुना 25, 25 अठे 200 और फिर 81 से गुना कर देंगे तो 2 8 दूनी 16। कोई प्रॉब्लम किसी को भी नहीं ना? तो मैं आशा कर रहा हूं कि आपको इस तरह का जब भी क्वेश्चन आए आप उसको सॉल्व कर दीजिएगा। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा आप कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद। हाँ, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।